न्यूज की खास खबरें पेश करने में ताउन किया है अदनान वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले साफ और शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्थी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। आज बहादुरपुरा पुलिस लिमिट्स में एसीपी चारमीनार और एसएचओ बहादुरपुरा ने एरिया के एक्टिव रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की और समझाया कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी में ना जाए और समझाया कि अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। कोई ये क्या रही से पहले तुम्हारे ऊपर केस है तो ऑटो चलाते हाँ तुम्हारा भी दांत है हाँ गिर लिया तुम्हारा है दांत पूरा है कितना है। इस बारिश के मौसम को मद्देनजर रखते हुए और आवाम की परवाह करते हुए 2 ट्रैफिक कांस्टेबल्स पी जयपाल रेड्डी और रवि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स ने मिलकर चंद्रायनगुट्टा के इलाके रोमान होटल के पास रोड पर गड्ढे भर रहे हैं ताकि आवाम को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। ट्रैफिक पुलिस रवि और जयपाल को इंसानियत का काम और जज्बा इंसानियत का काम अंजाम देने के लिए केबीएन न्यूज़ उन्हें सलाम करता है। मुसद्दिक़ा इत्तला पर कमिश्नर की टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम हैदराबाद ने चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन की हुदूद में 2 किराना और जनरल स्टोर पर छापा मारा और 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों के नाम ये हैं: आलंकी संतोष कुमार 35 साला, चिंता वीरेश कुमार 42 साला, कामंथम गोपीनाथ 26 साला, जो गैर कानूनी तौर पर आसानी से पैसा हासिल करने के लिए नामालूम और ज़रूरतमंद यूजर्स को गैर कानूनी तौर पर जहरीली तंबाकू गुटखा के माल की खरीदारी, फराहमी और फरोख्त में मुलव्विस हैं। इनके पास से पुलिस ने 66,000 के तंबाकू अशिया जब्त की हैं, जिसमें मेराज तंबाकू के 2,625 पाउचेस हैं, एसआर के 210 पाउचेस हैं, V1 के 30 पाउचेस हैं, RR गुटका 70 पाउचेस, सागर गुटका 70 पाउचेस, विमल गुटका 70 पाउचेस। मुलजिम अफराद एलंकी संतोष कुमार और चिंता वीरेश कुमार चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन की हुदूद में चंद सालों से मुआश के हुसूल के लिए किराना और जनरल स्टोर चला रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर आसान मुनाफा कमाने के लिए रॉयल छालिया स्टोर्स बिदर कर्नाटक रियासत से गैर कानूनी तौर पर नाजायज गुटखा तंबाकू की खरीदारी में मुलव्विस हैं और वहां से उनकी किरानों की दुकानों पर स्टोरेज जाते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को बड़ी कीमत पर वाज़े तौर पर ये सप्लाई करते हैं। अपने कारोबार को मुनज़्ज़म और बढ़ावा देने के लिए मुलजिम एलंकी संतोष कुमार 35 साला अपने साथी कामंथम गोपीनाथ की स्टोरेज पर मशगूल था और कमीशन की बुनियाद पर हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर मतलूबा ताजिरों को मवाद फराहम करता था। मुलजिम एलंकी संतोष कुमार ने रियासत कर्नाटक के शहर बिदर से गुटखा और तंबाकू को वसूल किया, जिसमें चिंता वरेश कुमार को कुछ मिकदार सप्लाई की गई थी और बाकी गुटखा तंबाकू इसने ताजिरों को पहुंचाने के लिए अपने साथी के घर में रखा। इसी दौरान इत्तला पर किराना और जनरल स्टोर पर छापा मारा गया। मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड्स के गुटखा और तंबाकू के ऊपर कब्जा कर लिया गया। मजीद कार्रवाई के लिए 66,000 रुपये का जब्त शुदा माल और 3 मुलजिमों को एसएचओ चिलकलगुड़ा के हवाले कर दिया गया। ये कार्रवाई पी राधाकृष्णन राव डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स हैदराबाद की निगरानी में की गई और इनके साथ के नागेश्वर राव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टास्क फोर्स SI बी अशोक रेड्डी, के श्रीनाथ, बी परमेश्वर और स्टाफ भी मौजूद थे। कारवान हल्का इंतखाब के तहत गोलकुंडा में स्त्री काउंसलिंग सेंटर का हुआ इफ्तिताह। आज AIMIM कारवान के MLA जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने पुलिस क्वार्टर्स रिसाला बाजार गोलकुंडा के करीब स्त्री काउंसलिंग सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल और हैदराबाद सिटी पुलिस के जरिए स्त्री काउंसलिंग सेंटर का इक़दाम। खानदानी तनाज़ात को हल करने के लिए एक जदीद मकसद के साथ ये मुशाविरत मरकज़ हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, ज्वाइंट CP श्रीनिवास, ट्रैफिक DCP अनिल कुमार, एडिशनल CP मोहतरमा शिका गोयल के तहत कायम किया गया। कारवान के MLA ने बताया कि नामवर शख्सियात की एक टीम को काउंसलिंग और ख़ानदानी तनाज़ात के हल के लिए मेंबर मुकर्रर किया गया है और इन्हें शनाख्ती कार्ड्स जारी किए गए हैं। इस इफ्तिताही प्रोग्राम के दौरान कारवान के MLA के साथ AIMIM पार्टी के कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन स्वामी यादव, शरीक कॉरपोरेटर्स मोहम्मद हारून फरहान, मोहम्मद बदरुद्दीन वाजी उज़मा भी मौजूद थे। नाम से एक सेंटर को इफ्तिताह अमल में आया और जो आज का प्रोग्राम है मैं समझता हूँ
यहाँ पर जो भी मेरी माँ और बहनें, मेरे दोस्त अहबाब जो बैठे हुए, मैं उन तमाम से गुजारिश भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ, क्योंकि आज के हालात आप तमाम जानते हैं और ख़ास तौर से यहाँ पर जितने भी मेरी माँ और बहनें बैठे हुए, उन तमाम से भी मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आप तमाम भी से एक आपको आईडी कार्ड दिया गया, मगर उस आईडी कार्ड का मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जिसको भी आईडी कार्ड मिले, कि मैं पिछले कई साल से देखता हूँ कि ऐसे इलाके जात भी है वो आईडी कार्ड का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मगर ये आज ख़वातीन के लिए जो प्रोग्राम रखा गया, मैं हमारे कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आपके पास जो भी अपने घरेलू मसले लेकर आते हैं और ख़ास तौर से यहाँ पर जो गोलकुंडे के अंदर जो काउंसलिंग सेंटर कायम किया गया और यहाँ पर जो भी बैठते हैं जिम्मेदार, उनसे भी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हमारे को आपको तमाम को जोड़ने की कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर मकान के अंदर, हर घर के अंदर, हर फैमिली के अंदर छोटी छोटी बात और वो बात जाकर बड़ी बात बन जाती है। और यहाँ पर जो जिम्मेदार मेंबर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को गरीबों के घर बनाने का ख्वाब पूरा करने का सहरा है। जुमेरात के रोज़ वज़ीर दाखिला महमूद अली ने वज़ीर तुलसिलानी श्रीनिवास यादव, मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता और मकामी कॉरपोरेटर हेमलता ने सनत नगर हल्के के तहत बंसाल पेटा डिवीज़न GOR कंपाउंड में 15 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से तामीरशुदा 180 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। इससे पहले कॉलोनी के अहाते में एक नए मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजा का इनेकाद किया गया था। बाद में वज़ीर तुलसानी यादव की ज़ेर सदारत ऐवान में वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने बराए नाम माली मदद से गरीबों के लिए तंग मकानात तामीर किए थे। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला KCR ने गरीबों पर एक भी माली बोझ डाले बगैर हुकूमत के अखराजात पर कुशादा डबल बेडरूम मकानात तामीर करेंगे। अलावा अजी उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के तहत एक गरीब बच्ची की शादी के लिए तकरीबन 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। वज़ीर तुलसरानी ने श्रीनिवास यादव की गरीबों के लिए हर लिहाज से डबल बेडरूम मकानात तामीर करने में अपनी मेहनत की तारीफ़ की। वज़ीर तुलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि गरीब एक अजीम ज़िंदगी गुजारें। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने ख़यालात को मद्देनज़र रखते हुए डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम शुरू किया था, जिसके एक हिस्से के तौर पर वज़ीर बल्दियात KT रामाराव की निगरानी में कच्ची आबादियों को तब्दील करने के लिए तमाम सहूलियात वाला एक कुशादा डबल बेडरूम मकान तामीर किया जा रहा है। इसकी वजाहत की गई कि मकानात सबकी मौजूदगी में कुरानदाजी की शक्ल में मुस्तहक़ीन को तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर श्रीनिवास यादव ने ऐवान में ऐलान किया कि GYR कंपाउंड के साथ ही रहने वाले गरीब मुसलमानों के लिए 5 महीने में डबल बेडरूम मकानात भी तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अलाउ फायर से पहले GOR कंपाउंड में त्यौहार का माहौल ज़ेर बहस था। देखभाल के लिए 6 दुकानें कायम करने का मशवरा दिया गया था। लिफ्ट की बहाली और गिरदोनवाह की सफाई जैसी सरगर्मियां अंजाम दिए जाएंगे। कॉरपोरेटर महेश्वरी, RDO सोनाथन कुमारी, तहसीलदार जानकी, DMC मोकोंडा रेड्डी, EE शिवानंद, हाउसिंग CEE किशन, EE वेंकटेश्वर रेड्डी, वाटर वर्क्स GM रामा रेड्डी, सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्का, TR इंचार्ज तुलसाना साई किरण यादव, साबिक कॉरपोरेटर नमीन शिवक्यू दूसरों ने इसमें शिरकत की। RDOలకి సాయి కిరణ్ గారికి మరియు GHMC అఫీషియల్స్ వాళ్ళందరికీ మరియు GYR కాంపౌండ్ బస్తీ అక్క చెల్లెళ్ళకి అన్నదమ్ములకి మీ అందరికీ నమస్కారం మరియు శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు చాలా సంతోషమైన రోజు। ఈరోజు నేను ఆల్రెడీ ఈ వారంలోనే 3 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లులు ఇనాగ్రేట్ చేసిన। క్రెడిట్ మా అన్నకు దక్కుతుంది, బికాజ్ అన్న నాకు తెలుసు వెరీ డైనమిక్, ఇంత కష్టపడి, ఎందుకంటే బస్తీలు ఈజీ కాదు, ఒకళ్ళని ఖాళీ చేయించి ఇల్లు వచ్చించు, అది మా అన్నతోనే సాధ్యమవుతుంది। నేను అన్నని ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తాను అంటే వేరే సైడ్ కూడా చూడండి, ఉట్టి సనత్ నగర్ సైడే కాదు వేరేది కూడా చూసుకుంటుంటే మినిస్టర్ లాగా బాగుంటుంది, ఎందుకంటే నేను ఖైరతాబాద్లో ఉంటా। సో మాకు మినిస్టర్ అక్కడ ఖైరతాబాద్ మినిస్టర్ లేరు కాబట్టి అన్నని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు, అక్కడ కూడా వచ్చి చూడమంటారు। స్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి, ఎన్నో ఇల్లులు ఇంకా రావాల్సినవి ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఖాళీ చేసుడు కష్టం అమ్మ, చాలానే కష్టం, మాకు తెలుసు ఎట్లుంటుందో।
సో ఈ రోజు నేను ఎక్కువ టైం తీసుకొని మీకు ఈ ఇల్లు ఏదైతే మూడు కాంప్లెక్స్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది, మళ్ళీ అది కూడా అన్న దగ్గరే, మళ్ళీ ఇంకొక కాంప్లెక్స్ ఉంది, మళ్ళీ 5వ తారీఖుకి. సో ఇప్పటి వరకు 5 అయినాయి ఆల్రెడీ. మేము ఒక్కటే ఇప్పుడు మన డిప్యూటీ మేయర్ గారు చెప్పినట్టు మేము ఇల్లులు ఇస్తున్నాము, మీకు అన్ని సదుపాయాలు ఇస్తున్నాం. ఈరోజు అన్ని సదుపాయాలు ఇస్తే దాన్ని మీరు సంరక్షించుకోవడం మీ బాధ్యత. ఎందుకంటే ఈరోజు మేము పట్టణ ప్రగతి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసాం. దాంట్లో మన కేసీఆర్ ఎన్నో చెట్లు వస్తాయి. మీరు కూడా ఒక కమిటీ వేసుకుని, దీంట్లో షూర్ ఒక ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు, వాళ్ళందరూ ఒక ఆడవాళ్ళు కూడా ఆ కమిటీలో ఉంటే, ప్రతి ఒక్క కమిటీలో నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఆడవాళ్ళు ఉండాలి. ఆడవాళ్ళకి తెలుసు ఎట్లా పరిశుభ్రత, ఇల్లు మెయింటైన్ చేయడం ఆడవాళ్ళకే తెలుసు. విన్నారా? అయితే ఈ కాంపౌండ్ మనదే అనుకోవాలి, మీరు చెట్లు నాటాలి, ఇంకేమైనా శుభ్ర. हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कल रात शालीबंडा पिस्ता हाउस के पास एक शर्मनाक वाकया पेश आया। एक गरीब ओला कैब ड्राइवर को 3 से 4 अफराद ने मिलकर हमला कर दिया। पिस्ता हाउस के बाजू मंजली बेगम की हवेली में एक पैसेंजर ने ओला कैब बुक करवाया और कैब ड्राइवर को आने में थोड़ी सी देर होने की वजह से ये कुछ घमंडी नौजवानों ने उस गरीब ड्राइवर पर हमला कर दिया। अब ये गरीब लोग जो रोज़मर्रा का काम करके अपना और अपनी फैमिली का पेट भरते हैं, ईमानदारी की और हलाल की रोज़ी रोटी कमाते हैं, क्या इन्हें थोड़ी सी देर की वजह से ऐसा मारना पीटना जायज़ है? आवाम से ये गुजारिश है कि ऐसे गरीब लोगों के साथ अच्छे से पेश आए, इज्जत दें और इज्जत लें, वरना मुआशरे में लोग गुमराह होकर जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं और जराइम में इजाफा हो जाता है। मीडिया से बात करते हुए ये कैब ड्राइवर ने हादसे की तफसीलात बताई। अस्सलामुअलैकुम भाई मैं ओला कैब ड्राइवर हूँ। कल मेरे को बुकिंग गई थी, रात में बुकिंग गई तो मैं बुकिंग के लिए गया तो वो गली में रास्ता बंद था, तो मैं थोड़ा साइड में लगा के। बुकिंग कहाँ की आई थी आपको? बुकिंग मुझे शालीबंडा की आई थी, पिस्ता हाउस। शालीबंडा ये लस्सी की दुकान है, उसके बाजू गली में पिस्ता हाउस, उसके बाजू गली में। तो मैं वहाँ गया था, वहाँ जाके गाड़ी रोक के चाय पीने गया। एक चाय पी के आ रहा था तो भाई साहब फ़ोन करे, उनका रिएक्शन मुझे सही नहीं दिखा तो मैं वो बुकिंग कैंसिल करके दूसरी बुकिंग आई। तो चाय लेके यूँ जा रहा था तो 3 या 4 जने मिल के एक येलो कोट पे एक जना आते के साथ ही फाइटा मारना शुरू कर दिए। फाइटा मार के मुझे बहुत मारे। मारने के बाद फिर बाद में मैं बैठ के फिर पुलिस वालों को फ़ोन मार के। मारने की वजह क्या है आपको? ये वो पता नहीं, आए सीधा आके गालियाँ दे लेके वो मारना शुरू कर दिए। वजह कुछ मालूम नहीं है मुझे। फिर उसके बाद मैं पुलिस वालों को फ़ोन करा रात में, फिर पुलिस वाले आए तो वहाँ पे बेकरी में चेक करा, नहीं थे वो लोग कोई भी। फिर बेकरी में से यहाँ डायरेक्ट पुलिस स्टेशन को आए। पुलिस स्टेशन को आने के बाद फिर हॉस्पिटल को लेके गए, पूरा चेकअप वगैरह कराने के बाद अब सुबह आओ बोले, मैं अभी आया हूँ सुबह में, पूरे हॉस्पिटल के पूरे डिटेल्स ले लेके आया हूँ। कल रात में 11:15 को हुआ है, पिस्ता हाउस के अपोजिट में शालीबंडा जी। वो हमारे सवालों को पहचानता हूँ मैं, और उनके साथ 2-3 जने थे उनके साथ, उन्होंने भी उनके साथ ही थे। आपको कहाँ मारा लगा? मुझे तो मार यहाँ लगा है, साइडों में लगा है और कान लगा है, और गुप्पत मार यहाँ और यहाँ लगा। यहाँ वहाँ भी मारे, बहुत मारा लगे हैं। पुलिस तो ये बोल रहे हैं कि अभी रिस्पांस कुछ भी नहीं आया। अभी पुलिस वाले तो बोल रहे हैं अभी रिस्पांस नहीं आया। हम अभी तहकीकात कर रहे हैं, हम पूरी तफ्तीश कर रहे हैं। अभी आपको फ़ोन मारेंगे, जैसा वो लोग को पकड़ते के साथ पूरा डिटेल लेते हैं, आपको फ़ोन मारते हैं बोल रहे हैं वो लोग। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।
आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।